श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बार की जो प्रदोष पड़ रही है वह शनिवार की प्रदोष पड़ रही है और गुरुजी कहते हैं जब शनिवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव जी शमी के वृक्ष में निवास करते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं, मांगलिक कार्य होता है। और शनि प्रदोष के दिन आप जो उपाय करेंगे वह सुख संपत्ति को प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में हम शनिवार के प्रदोष के कुछ उपाय जानेंगे जो पूज्य गुरुजी की कथा के। यदि आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, घर में परेशानियां चल रही हैं, कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, शनि संबंधित दोष आपके घर में है या किसी भी प्रकार का दोष है, तो आप शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जब सूर्य डूब रहा हो, अर्थात थोड़ा डूब भी चुका हो, अंधेरा हो जाए, जब लगभग 6 बजे के करीब में 6 से लेकर 8 बजे तक आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी पीली सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल कटोरी में लेकर जाइए महादेव के मंदिर में। मंदिर जाकर आपको शिवलिंग पर तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाने के बाद जब शिवलिंग गीली हो जाएगी तेल से, तो अपनी जो हम जिस उंगली से तिलक लगाते हैं उस उंगली को भगवान की शिवलिंग पर रख कर अपनी कामना कह दीजिए। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना होगी वह पूरी ज़रूर होगी। इस दिन शनिदेव भगवान शिव की आराधना करते हैं। सभी ग्रह जो भी प्रतिकूल ग्रह हैं वे सब भोलेनाथ की शनि प्रदोष के दिन आराधना करते हैं और सभी दोष और सभी ग्रहों से हमें मुक्ति मिल जाती है, अर्थात जो भी दोष जीवन में चल रहे थे उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। और गुरुजी ने कहा यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप शनि प्रदोष के दिन एक दीपक अपने घर की शिवलिंग के पास ज़रूर लगाएं। यदि मंदिर नहीं जा सक रहे हैं तो आप यह उपाय जो सरसों के तेल वाला है अपने घर की शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। तेल चढ़ाने के बाद अपनी कामना कहने के बाद फिर एक लोटा शुद्ध जल बाबा को अर्पित कर दीजिए। आपकी सभी कार्य बनने लगेंगे। यदि कोई रुपया पैसा लेकर भाग गया है या पैसे नहीं दे रहा है, पैसे आप मांगने जाते हैं तो आनाकानी करता है, तो गुरुजी ने कहा शनिवार की प्रदोष के दिन, जैसा कि आप सभी जानते हैं शनिवार की प्रदोष के दिन भोलेनाथ जी शमी के वृक्ष में निवास करते हैं। तो इस दिन शमी वृक्ष की एक पत्ती और थोड़े से काले तिल लेकर उस व्यक्ति का नाम बोलकर भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। फिर वह आपके पैसे अवश्य ही लौटा देगा। तीसरा उपाय, यह उपाय हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति करेगा। यदि आपने कई सारे व्यापार खोल कर देख लिए, व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान आपने खोल के देखी, दुकान नहीं चल रही है, बच्चों के संबंध नहीं हो रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है, कुल मिलाकर कहीं पर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप जिस काम में हाथ डालते हैं वह कार्य पूरा होता ही नहीं है, तो गुरुजी ने कहा आपको एक प्रदोष के दिन कोई सी भी प्रदोष पर आप ये उपाय को कर सकते हैं। आपको एक धतूरा लेना है। धतूरे को शाम के समय प्रदोष काल में भोलेनाथ की शिवलिंग पर ले जाकर धतूरा चढ़ाने का एक नियम होता है। गुरुजी ने कहा धतूरे की जो डंडी होती है वह आपके विपरीत ओर होना चाहिए, यानी कि जो कांटे वाला भाग है गोल वो अपनी ओर होना चाहिए जहाँ से आप धतूरा अर्पित कर रहे हैं, और डंडी आपके उल्टे दिशा की ओर होनी चाहिए आप जहाँ भी बैठे हैं। धतूरा चढ़ाने के बाद हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और जल अर्पित कर देना है। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर धतूरे के ऊपर ही धीरे धीरे से आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद उस धतूरे को अपनी कामना करके, जिस कामना से, जिस भाव से आप ये धतूरा बाबा को अर्पित कर रहे हैं, उसके बाद अपनी कामना कहकर उस धतूरे को घर ले आइए। घर लाकर उसे कहीं भी अपने घर में भगवान के स्थान पर या सुरक्षित जगह पर रख लीजिए। फिर आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, जिस भी व्यापार को खोलेंगे वह तरक्की उन्नति की ओर ही जाएगा। संबंध नहीं हो रहे हैं तो संबंध भी पक्का होगा। सभी उपाय प्रदोष के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवश्य ही कीजिएगा। चौथा उपाय, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में गुरुजी कहते हैं यदि आप कुछ भी ना कर पाएँ, मंदिर भी ना जा पाएँ, कोई विशेष उपाय भी ना कर पाएँ, तो अपने घर के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर एक दीपक प्रदोष के दिन लंबी बत्ती का जरूर से ही प्रज्वलित करें। यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो भोलेनाथ की शिवलिंग की चौखट के पास एक दीपक शाम के समय प्रदोष काल में जलाएं, दूसरा दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाएं और तीसरा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर आपको अपने घर की ओर बत्ती का मुख करके जलाना है। तो सभी उपाय महत्वपूर्ण हैं। आपको यदि वीडियो समझ में आई हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहीं कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।